नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पाथ टू परिवर्तन में स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग ऑल ऑफ यू ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है पाथ टू परिवर्तन, उसमें हम लोगों की यही पर्पस है, एक ही कोशिश है कि समाज का जो इश्यूज हैं, जो क्रूशियल इश्यूज हैं, जो मेन इश्यूज हैं, उसको एक एक करके उठाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करें और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, सो दैट समाज में कुछ सुधार लाने में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो आज एक बहुत ही सेंसिटिव इशू जो आप सबको भी पता है, तो इस इशू को लेकर आए, क्योंकि आज का जो पीढ़ी है तो माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं। ध्यान रखना तो दूर की बात है, उनसे दूर हो जाते हैं। अब वो कोई अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, जाके महीने में एक बार मिलाते हैं या तो 2 महीने में मिलाते हैं, कभी कभी मिलने ही नहीं जाते हैं। कोई अपने पेरेंट्स को के लिए अलग घर, वो अपना नया घर खरीद के फिर शिफ्ट हो जाते हैं। वो अब अकेले रहते हैं बेचारे, अपना सेहत मतलब बुढ़ापे में जो भी हालत होता है वो खुद खाना बना के खाएं, अपना इलाज खुद करें। कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो ठीक, परेशान रहें, दुखी रहते हैं और देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। कभी कभी तबीयत खराब है, खुद जा नहीं सकते, लेने वाला कोई होता नहीं है। कभी कभी पास में मान लीजिए, हो सकता है बहुत सारे केसेस में होता है, पैसे नहीं है तो बच्चों भी इतना भी दिमाग में नहीं लाते हैं कि वो पेरेंट्स के पास पैसे भी भेजते हैं, वो भी नहीं होता। परेशान रहते हैं, अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, दुनिया को तो बताएंगे नहीं। और ये सारे के सारे मान लीजिए कई बार एक ही घर में रहते हैं, पेरेंट्स ग्राउंड फ्लोर पे, बच्चे फर्स्ट फ्लोर पे हैं, किचन अलग अलग। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम ये दुनिया कहाँ जा रही है, सोसाइटी कहाँ जा रहा है, और हमारी जो पीढ़ी है हम ये क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। इमोशन ख़त्म, जो इमोशनल अटैचमेंट वो हुआ करता था ना, मम पापा बेटा बेटी सब मिलकर इतना हंसी खुशी पल बिताते थे, वो सारे ख़त्म, फिनिश। हम एक नई दुनिया में चले गए, हमारा एक नया परिवार हो गया, बस हस्बैंड वाइफ बच्चा, बस हम सोचते हैं बस पेरेंट्स के साथ तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो बस बच्चे के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन कर दिया और वाइफ की जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी कर दो, या तो पति की जो इच्छाएं वो पूरी कर दो, बस यही लाइफ है हमारी। घूमते फिरते हैं, खुशी मनाओ और नए नए दोस्त कर लो, उनके साथ पल बिताओ, और माँ बाप के बारे में कोई उनका उसके बारे में सोचना ही नहीं है। कहाँ जा रही है पीढ़ी, क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही भयानक सिचुएशन है। और ये सोचो कि आने वाले पीढ़ी के ऊपर ये क्या संस्कार जा रहा है, वो क्या करने वाले हैं। हमारे माँ बाप तो ऐसे नहीं कर रहे थे अपने माँ बाप के साथ, फिर भी उनके साथ ये हो रहा है, और हम ऐसा कर ही रहे हैं, तो आगे जाके हमारे साथ क्या होगा, अगली पीढ़ी क्या करेगी, और ये समाज किस दिशा पे जा रहा है, इसको अगर आप सोचेंगे तो वो रास्ता आपको खुद ब खुद नज़र आएगा। और मैं ये बोलूँगा कि उसका रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए हम लोगों को, और वो रास्ता निकाल के उस सही दिशा पे जाए, नहीं तो बहुत ही गलत दिशा पे हम लोग जा रहे हैं, और वो दिशा का अंत कहाँ होगा भगवान जाने। बस मैं तो यही बोलूँगा कि उसकी समस्या का हल जो है, अगर आप 3 चीज़ के ऊपर आप गौर करेंगे आपको मिल जाएगा। एक तो पहली बात ये है कि आप अपने बचपन के बारे में सोचें कि कैसा था आपका बचपन, अपने भाई बहन मम्मी पापा हो, आप लोग सारे मिलके कैसे पल बिताते थे,
आपके माँ बाप आपके लिए कितना सेक्रीफाइस करते थे, कितना तकलीफ़ उठा के आपको बड़ा किया था, बिना कोई कोई मन में विचार लाए कि ये बड़े होके मेरा बेटा है, मेरे लिए ये करेगा या मेरी बेटी ये करेगी, ये बिना कुछ सोचे समझे वो अपना जो है अपना काम करे जा रहे थे। और उसके बाद उनका जो और आपका जो जो उनके साथ में जो लगाव था, जो खुशी था, आप उनको लेके जो प्राइड फील करते थे और वो आपको लेके जो प्राइड फील करते थे, जो कंसर्न थे, वो सारे के सारे वो दिन कहाँ चले गए। और आज आपको उनकी याद नहीं आ रही है। वो बेचारे दुखी हैं, दबे मन से कोई पूछता है अपने बच्चों के बारे में, वो अपना बच्चों का बढ़ावा करने में नहीं थकते। हाँ नहीं बेटा बहुत बढ़िया है, बहू बहुत अच्छी है, हमें तो बुलाते हैं, हम तो नहीं जाते हैं। सोचो इस तरीके से उनका टाइम चल रहा है। आप उस बारे में सोचो कि आपका बचपन कैसा था, आपके माँ बाप कैसे आपका ध्यान रखते थे, कितना सेक्रीफाइस करते थे। वो सब जब सोचोगे ना, आपके मुझे लगता है कि आपके जो अंदर का जो इमोशन है वो जाग जाएगा। जो सोया हुआ इमोशन है ना, इमोशन तो हर एक इंसान के अंदर है, वो जाग जाएगा। तो आप अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझोगे और इस रास्ते से निकल के फिर आप सही रास्ते पे आ जाओगे। फिर वो आने वाली पीढ़ी के अंदर वो संस्कार भी जाएगा, वो भी सीखेगा। आने वाले दिनों में हो सकता है वो भी वो गलती नहीं करेगा। मान लीजिए इससे आपका बात बनता नहीं है, फिर आपको दूसरा रास्ता बताता हूँ। आप एक काम करना, आप अपने बारे में सोच लो, छोड़ो उनकी बात, अपने बारे में सोच लो कि जो आप कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ, वो चीज़ जब आपके साथ होगा तब क्या वो आपको मंजूर होगा? मंजूर होगा नहीं। आप क्या चाहते हो? नहीं मेरा बेटा तो दोस्त जैसा है, मैं तो अपने बेटे के साथ एकदम पूरा मस्त रहता हूँ। वो तो डाडी डाडी करने में नहीं थकता और मैं भी बेटा बेटा लव यू बेटा करने में नहीं थकता। हमारे बीच में तो बहुत अच्छा रिलेशन है, मेरा बेटा तो मुझे छोड़ के नहीं रहेगा। अरे छोड़ो भाई, कुछ नहीं होने वाला। आपका इससे बहुत बुरा हाल होने वाला है जो आप कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ। आपके माँ बाप को तो फिर भी गांव में है, शहर में है, उन्होंने उनके अपने जो बाकी लोग हैं रिश्तेदार, कोई आसपास अड़ोस पड़ोस जैसे तैसे कोई ना कोई है, कोई भी बहन आ जाता है, कोई दूसरा भाई आ जाता है, या तो कोई पड़ोस का लड़का आ जाता है, वो उनको थोड़ा बहुत फिर भी मदद कर देते हैं। आपके साथ तो ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपने तो किसी का कुछ किया ही नहीं। और ये जो आप कर रहे हो, ये जो भी हमारी सोसाइटी में घटनाएं घट रही हैं, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशंस और कई सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ता है हम सब के ऊपर। उसके असर से ये हो रहा है, हम अपने बुद्धि का यूज़ नहीं करते हैं और बट वो हो रहा है आने वाली पीढ़ी में। और ये जो चीज़ें हो रही है कम तो हो नहीं रहा, और बच्चों के ऊपर ये प्रभाव तो जाएगा, और आप जो कर रहे हो उससे भी वो सीख रहे हैं। और आने आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है अगर आप अभी समझे नहीं और सुधरे नहीं। बहुत सही मैं बोलता हूँ, आप थोड़ा सा सेल्फिश बन जाओ, अपने बारे में कम से कम सोच लो। और जब सोचोगे ना, आपको पता लग गया नहीं कितना बड़ा गलत काम कर रहे हो, फिर आपको ये पश्चाताप होगा। और ये गलती से आप बाहर निकलने के लिए तुरंत उसका करेक्टिव एक्शन उठाओगे, जाके अपने माँ बाप से मिलोगे, बात करोगे, उनको छोटी छोटी समस्याएं दूर करोगे, साथ में मिलोगे, बैठोगे, माफ़ी मांग लेना, वो आपको माफ़ कर देंगे। और ज़्यादा आपसे दुखी हैं, बट वो आपको अकेला भी देखना नहीं चाहेंगे, वो सोचेंगे चलो दे रहा है दुरुस्त है। तो मैं बोलता हूँ इसको कर लो। फिर ये दो चीज़ें कर लोगे ना, एक तो अपने बचपन के बारे में सोचो, दूसरा है आपके बुढ़ापे के बारे में सोचो। इसे दो रास्ते से मुझे लगता है कि आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर ये नहीं भी होता है, थोड़ा सा आप अपने बच्चों से जो प्यार करते हो आज की डेट में, वो सोच लो आपके माँ बाप आपके साथ कितना प्यार करते होंगे। तो उसको सोच के भी आपको कहीं ना कहीं उसका रिलेशन होगा, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो तो
जैसे आप प्यार करते हो वैसे वो भी प्यार करते थे, है ना। तो उसको ध्यान में रख के आप इसको कंपैरिजन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रास्ता उसका मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा, और आप उसको सुधारने की पूरी कोशिश करोगे। इस उम्मीद के साथ हम आज का इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ अपने जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको प्लीज़ सोचो। आप अगर वो नहीं कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप बहुत अच्छे अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, तो आपको तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप रखे रहें, दो लोग और लोगों को भी बताएं कि भाई कैसे करना चाहिए, आप कैसे करते हो, उससे इंस्पायर होकर दूसरे लोग करें। और अगर आप वाकई उनका ध्यान नहीं रखते हैं तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। और आपको अगर हमारी बात सही लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करिए, और दूसरों लोगों को भी बताइए इस हमारे लाइक चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल का नाम है, याद रख लीजिए, पाथ टू परिवर्तन। थैंक यू।